7 मई को रायपुर लोकसभा में चुनाव संपन्न होना है। ऐसे में रायपुर में तैयारियां किस तरह की है, इसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे साथ रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा में चुनाव होना है, रायपुर की जिम्मेदारी आपके हवाले है। किस तरह की तैयारियां हैं फिलहाल? तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और कल तो वैसे भी हमने एक कार्यक्रम चलाया है जानो अपना बूथ। उसके माध्यम से हम मतदाताओं से भी सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आप निश्चिंत रहें, चाहे जैसी भी हीट वेव होगी, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। इसीलिए हमने कहा है कि आप 5 तारीख को 8 बजे से 11 बजे के बीच में बूथ पर आएँ और यहाँ की व्यवस्थाएं देख लें। हमने कोशिश की है, थोड़े बहुत परिवर्तन किए हैं, जैसे कि धूप में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जा सके। हर बूथ पर हम ओआरएस कार्नर बना रहे हैं, नींबू पानी की व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था की गई है, छाया की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है और अगर स्थान की उपलब्धता हो गई है तो वहाँ पर हमने मतदाता प्रतीक्षा कक्ष भी। मैं यहाँ जब पहुंच रहा था तब भी मैं देखा कि तैयारियां चल रही है। बाकायदा ये देख सकते हैं कि इस तरह के खस भी लगाए गए हैं और बाकायदा ये कुर्सियां लगाई गई हैं और एसी लगाया गया है जहां मतदान। देखिए, संयोग से कुछ बूथ ऐसे हैं जो निर्वाचित हैं जहाँ पर पहले से एसी की सुविधा है। ये स्थान जिला पंचायत का में परिसर है, तो यहाँ पर इन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिले। हर जगह ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि जिस तरीके से, जैसे बैठने की व्यवस्था इसलिए की गई है कि लोग धूप में आते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स कर लें, उसके बाद वोट डाल लें। ऐसा ही प्रतीक्षा कक्ष का भी है। हमने लगभग हर बूथ पर कोशिश की है कि लोगों को मिनिमम समस्याओं का सामना करना पड़े और वोट डालने का जो अनुभव है वो एक सुखद अनुभव हो। अच्छा, ये बताइए कि रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर लोकसभा में कितने मतदान केंद्र हैं और किस तरह की वहाँ जो है कुछ अलग चीज़ें की गई हैं? देखिए, रायपुर लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 2300 प्लस मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 1907 मतदान केंद्र रायपुर जिले के अंदर आते हैं। इनमें लगभग में तैयारी पूरी है और परसों शाम तक जो कुछ चीज़ें छाया की हैं वो जो हैं वो और पूरी कर ली जाएंगी। बाकी लगभग तैयारी हमने कर ली है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, पानी की व्यवस्था रहे, टॉयलेट की व्यवस्था रहे, वहाँ पर चिकित्सीय सुविधा रहे, ओआरएस की व्यवस्था रहे। ये सारी व्यवस्थाएं, इवन हमने मतदान दलों को भी मेडिकल किट देकर भेज रहे हैं, उनको भी एक अच्छा अनुभव रहे, उसकी भी पूरी तैयारी की गई है। कुछ बूथों पर महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, ज़्यादातर महिलाओं को पीठासीन अधिकारी भी बनाया। हाँ, पिछली बार रायपुर उत्तर की हमारी जो विधानसभा थी वो पूरी की पूरी महिलाओं की पिंक विधानसभा थी। इस बार भी रायपुर की जो विधानसभा है वो पिंक विधानसभा है और इस बार तो हमने एआरओ भी महिला नियुक्त की है। और साथ ही लगभग 42% के आसपास बूथ इस बार टोटली पूरे 1907 में पिंक हैं और 1000 से ज़्यादा पीठासीन अधिकारी महिलाएं हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है, मैं देख रहा था कि घर घर जा रहे हैं, कुछ अधिकारियों के यहाँ भी जा रहे हैं, कई शादी ब्याह के कार्यक्रमों में पहुँच रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो है कलेक्टर की पाती दे रहे हैं। क्या है वो कलेक्टर की पाती? देखिए, उद्देश्य केवल एक है, विभिन्न प्रकार से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना। कलेक्टर की पाती के माध्यम से लोगों को निर्वाचन आयोग का जो बढ़ा हुआ समय है 7 बजे से शाम 6 बजे तक, उसके बारे में अवेयर करना, तारीख के बारे में अवेयर करना। और जब व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति जाता है कलेक्टर के संदेश के साथ, हमारी टीमें जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम आने चाहिए। इसलिए हम लोग प्रतीकात्मक रूप से कुछ परिवारों में चले जाते हैं, कुछ ऐसे अवसर आ जाते हैं जिनमें जाकर हमें भी अच्छा लगता है, उस परिवार को भी अच्छा लगता है, उसकी कोशिश है। लेकिन सबकी कोशिश का जो मूल है वो यही है कि मतदान 100% मतदान की ओर बढ़े। अच्छा, उसमें मैंने ये भी देखा कि कलेक्टर की पाती भी दे रहे हैं और बाकायदा जैसे भारतीय संस्कृति है, तिलक भी लगा रहे हैं, हल्दी चावल भी दे रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है कि हम जब किसी को निमंत्रित करते हैं तो एक परंपरा के अनुसार करते हैं। उसी परंपरा के तहत हमारी जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं वो घर घर तक जा रही हैं, लोगों को आमंत्रित कर रही हैं और जिस प्रकार के लोगों को संदेश मिल रहे हैं, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच। ये देश नहीं, विश्व का सबसे बड़ा पर्व भी है चुनाव, भारत देश का जो चुनाव। देखिए, निर्वाचन आयोग ने टैगलाइन दी है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो मुझे खुशी है कि रायपुर में लगभग हर, वो चाहे मीडिया जगत के लोग हों, चाहे व्यावसायिक जगत के लोग हों,
निजी क्षेत्रों के लोग हों, समाज के लोग हों, आज हर कोई अपने तरीके से इस पर्व को सेलिब्रेट करने की स्थिति में है। आप देखेंगे, मुझे लगता है रायपुर में जितना ज़्यादा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने, व्यापारियों ने वोट करने पर कि आप उंगली दिखाइए और इतने ऑफर लीजिए, ये पहली बार लोगों का ये अनुभव आ रहा है। और अलग ऑफर भी दे रहे हैं व्यापारी, रेस्टोरेंट के लोग भी। वही मैं कह रहा हूँ, इतनी भारी मात्रा में बड़े बड़े स्टोर्स की, भाई अगर आप उंगली दिखाकर आएंगे तो 5 दिन तक हम गिफ्ट देंगे किसी भी खरीदारी पर। हॉस्पिटल्स छूट दे रहे हैं, रेस्टोरेंट्स छूट दे रहे हैं, मिठाई की दुकानें छूट दे रही हैं, पीवीआर छूट दे रहे हैं। मतलब लगभग हर व्यक्ति अपने स्तर पर, जो कुछ छूट देने की स्थिति में नहीं है, वो संदेश फैला रहा है। मीडिया के लोग लगातार हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़कर, इवन आप लोग भी अपनी रिपोर्टिंग में भी लगातार कर रहे हैं, तो ये देखने को मिल रहा है कि सच्चे अर्थों में ये लोकतंत्र का पर्व सेलिब्रेट होता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जब सब जुट जाते हैं तो पिछले रिकॉर्ड टूटते हैं। मुझे लगता है कि जो पिछली बार का हमारा मतदान था, उससे ज़्यादा हम इस बार मतदान कराने की स्थिति में होंगे। तो ये हैं रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह, कह रहे हैं कि पूरी तरह से तैयारियां हो गई है। और हम यहाँ पर पहुँचे भी थे तो हमने भी देखा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो मतदान करने के लिए मतदाता आएंगे उनके लिए बाकायदा यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई गई है ताकि वो खड़े ना रहें। और जिस तरह से रायपुर में 41 से 42 डिग्री गर्मी का टेम्परेचर है, तो गर्मी में जो लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर बाकायदा ये खस की व्यवस्था की गई है, इनमें पानी की सिंचाई की जाएगी। इसके अलावा जो है, जो बाहर से लोग आएंगे और उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। और हॉस्पिटल्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद रहेगी कि गर्मी में अगर किसी को कोई समस्या रहती है तो उनके लिए कुछ दवाइयाँ भी रखी जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर पूरी तैयारियाँ रायपुर लोकसभा क्षेत्र में कर ली गई है। साथ ही बड़ी बात यह है कि कलेक्टर खुद जो है मतदाताओं के घर पहुंच रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं और लोगों को कलेक्टर की पाती दे रहे हैं। इस पाती में सिर्फ यही संदेश है कि 7 मई को मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है चुनाव, इसलिए मतदान करें। ऐसी मतदाता जागरूकता अभियान भी कलेक्टर द्वारा चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ रायपुर।